नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुस्तकों गुल्लक पर। आज हिंदी दिवस है, तो आप सभी को, सभी हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हिंदी दिवस भाषा, ये हमारी भाषा है, हमारी संस्कृति है और ये हमारी पहचान है। बट आज के समय में देखा जा रहा है कि हिंदी को लोग बात करना या हिंदी के बारे में बात करना, हिंदी में बात करना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? और हिंदी की लोकप्रियता एक तरफ बढ़ भी रही है, बट हमारे समाज में, हमारे देश में हिंदी को जानने और हिंदी के बारे में बात करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के अध्यापक श्री अनंतराम त्रिपाठी जी से। और हम जानना चाहेंगे कि ये आजकल बच्चों में हिंदी के प्रति क्या रुझान है और वह बच्चों में हिंदी का प्रेम बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अनंतराम सर हमें बताएं कि हिंदी का इतिहास क्या रहा है और हिंदी आज के विषय में, हिंदी या आज के समय में हिंदी की क्या स्थिति है और इसको हम सुधारें कैसे। तो मैं स्वागत करूँगा अनंतराम सर का। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, धन्यवाद। हिंदी भाषा से पूर्व, क्योंकि हिंदी भाषा को संस्कृत भाषा की बेटी या बहन के रूप में हम जानते हैं कि प्राचीन भारतीय, पुरातन भारतीय संस्कृति में संस्कृत संवाद का एक माध्यम थी। धीरे धीरे संस्कृत के रूपों में बदलाव हो गया। जिसे हम कह सकते हैं कि जो शब्द थे, शब्दों को आसान बनाने में या जल्दी बोलने के उसमें लोग जो है उनके शब्द स्वरूप में बदलाव आए। जैसे अभी भी बहुत सारे हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, हस्ती, हाथी को हम बोलते हैं। तो आज भी बहुत सारे शब्द हम संस्कृत के भी यूज करते हैं। जो विषय है कि भारत की कोई भी भाषा संस्कृत से विलग नहीं। ये जो लोग सोचते हैं कि हमारी भाषा हमारी अपनी भाषा है, तो कोई किसी की अपनी नहीं है। जो भी निकली हुई, चूंकि संवाद का माध्यम है। जब संस्कृति की शुरुआत, अब कोई कहते हैं कि हम मनुष्य नहीं, हम भारतीय नहीं है, तो जब हम भारत में, हम भारतीय क्यों हैं, भारत क्यों है? भारत की संतान है, इसलिए हमें भारत, हमारे देश का नाम भारत रखा गया कि ये माना जाता है कि भाई हम भारत के जो है वंशज हैं, इसलिए हम भारतीय हैं। या फिर हम मनुष्य क्यों हैं? मनु और सतरूपा की संतानें हैं, जहाँ से सृष्टि की शुरुआत हुई, इसलिए हम मनुष्य हैं। कई कारण उसके दिए जाते हैं। तो कोई अगर ये कहता है कि हम संस्कृत से अलग हैं या हमारी अपनी साइंटिफिक वो है, तो कुछ ऐसा नहीं है। मैं किसी की वैज्ञानिकता को भी चुनौती नहीं देता, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि किसी भी भाषा का अस्तित्व संस्कृत के बगैर कैसे। जिस भाषा ने हमें सोचने के लिए अवसर दिया, जिस भाषा ने हमें जो है आप कहिए कि जो हमारे शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, जिनकी वैज्ञानिकता, जिनकी प्रामाणिकता को आज भी माना जाता है। विश्व के विभिन्न देशों में लोग आते हैं, विदेशी आते हैं और हमारे यहाँ उनका अध्ययन करते हैं, फिर अपनी भाषा में अनुवाद करके वो बढ़ा रहे हैं। तो कहीं न कहीं तथाकथित रूप से जिस भाषा की उपेक्षा, जिन ज्ञान की उपेक्षा करी गई थी, उनको संवर्धन मिल रहा है। लेकिन विषय आपने अभी कहा ना कि क्यों हेय दृष्टि से, हेय दृष्टि का कारण ये था कि हमको सांप सपेरों के देशों वाला कह दिया गया, हमको पिछड़ा कह दिया गया, मॉडर्न, तथाकथित। अब मॉडर्न की बात होती है, अब सोचिए कि विश्व में लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बड़ा खुलापन है। खुलापन, आपके यहाँ खुलापन आया तो आपने अनाथालय, वृद्धाश्रम, ये सब शुरू कर दिया। हमारे यहाँ जब खुलापन था तो हम कहते थे अपनी बेटियों की अपना वर चुन लो, उनका स्वयंवर करवाते थे। हमारे यहाँ तो कोई वृद्धाश्रम नहीं मिलता हमारे इतिहास में। ये बात तो है, ये भी ठीक है। हमारे यहाँ तो कोई अनाथालय नहीं मिलता है, बिल्कुल। हमारे यहाँ कोई विधवाश्रम नहीं मिलता है। ये तो आज होने लगे हैं, पहले तो कहाँ सुनने को मिले कभी कि ऐसा था। तथाकथित रूप से लोग कह देते हैं कि हमने विश्व को ये दिया। वैश्विक विश्व की किसी भी संस्कृति को भारतीय संस्कृति से श्रेष्ठ कोई कैसे साबित कर सकता है? जो आज आप कर रहे हैं वो भारतीयों ने कर लिया है, आप अनुसरण कर रहे हैं, तो श्रेष्ठता किसकी है? भारतीयों की। खैर, विषय पर इसका क्रेडिट हमें नहीं दिया जाता। हाँ, वो अलग विषय है। क्योंकि हमने कभी उसका क्रेडिट लेना नहीं चाहा ना। हम लोग, ये भी बात सही है। हम लोग हमेशा जो है परोपकार की भावना से, क्योंकि हम लोगों की संस्कृति अलग है ना, कि हम लोग कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हम तो ये कहते हैं कि अतिथि देवो भव। तो हम तो दूसरे विचारधारा के लोग, हम कभी श्रेय लेने के लिए काम नहीं करते हैं, हम श्रेष्ठ देने के लिए काम करते हैं, हम श्रेय लेने के लिए काम करने वाले लोग नहीं।
हम बदलाव आए हैं, चूँकि चीज़ें जो है जब खिचड़ी बनती है तो कभी कभी चीज़ें अगर बराबर नहीं मिलती हैं तो खिचड़ी का थोड़ा बहुत टेस्ट बदल बदल जाता है, ना? बिल्कुल। विषय है। खैर, भारतीय भाषा, आप हिंदी की बात कर रहे थे, तो वहाँ से संस्कृत के जब शब्दों का, जिसे हम आज भी अपनी हिंदी भाषा में जब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का अध्ययन करते हैं, तत्सम शब्दों का जो अध्ययन हम करते हैं, तो वो जो संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, वहीं से हिंदी की शुरुआत आप समझिए। हिंदी संस्कृत से विलग नहीं है। खैर, हिंदी भाषा में जो शुरुआती अपने यहाँ जो रचनाएं हुई, वो जो भारत की विभिन्न बोलियाँ थी। अब आप हिंदी को इसी से समझिए ना कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का मूल क्या है? हम कहते हैं कि विविधता में एकता भारत की विशेषता। हमारी हिंदी भाषा उन सभी विविधताओं को ग्रहण किए हुए है। आप हिंदी भाषा में अरबी शब्दों का भी प्रयोग पाइएगा, फारसी शब्दों का प्रयोग पाइएगा, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग पाइएगा। जितने रेलगाड़ी, डॉक्टर, बिल्कुल बिल्कुल, हमने सबको ले लिया है, किसी को नहीं छोड़ा। सभी शब्द हमने सबको सम्मानित किया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि हम खुदे तिरस्कृत हो गए। हमारा अपना खुद का अस्तित्व ही कम होता चला गया। हालांकि हमारा महत्व कहीं कम नहीं है। आप ये समझिए कि विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगर एक नंबर पर अंग्रेजी बोली जाती है, दूसरे नंबर पर मंदारिन बोली जाती है, तो भारत की भाषा हिंदी तीसरे नंबर पर बोली जाती है, और विश्व के 20 देशों में। बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमारा जो भारतीय समुदाय है, विश्व में धरती पर यत्र तत्र कहीं भी चले जाइए, एक कोई ना कोई तो मिल ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो विषय यह है कि हमेशा अपनी संस्कृति से जुड़ करके ही हमारी उन्नति संभव है। हम पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा, जो हमारा चाहे वो वैचारिक जो हमारे यहाँ पतन हुई, जिसे नैतिक मूल्यों का ह्रास मैं अक्सर कहता हूँ, जो अभी मैंने चर्चा करी कि अनाथालय और वृद्धाश्रम या विधवाश्रम, भारत में इन चीज़ों की संकल्पना नहीं थी। ये पाश्चात्य देशों से आई हुई चीज़ें हैं। हमारे हम क्यों नहीं थी? क्योंकि हम परोपकारी लोग थे। हमारे यहाँ की संस्कृति क्या थी? हमारे यहाँ की संस्कृति ये थी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी भूखा नहीं जाए। तो हमारी तो संस्कृति थी कि बस उतना ही देना जिससे हमारा पेट भर जाए, और हमारे पेट भरने के बाद अगर कोई याचक हमारे यहाँ आ जाता है, कोई सज्जन व्यक्ति हमसे कुछ कह दे, तो हम उसको वापस भी न कर सकें, बस इतना हमें चाहिए। वैसे ये सब विषय में चर्चा करेंगे, घुसेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। जी। पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस विषय में प्रकाश डालें कि आज हिंदी की क्या स्थिति है और इसको सुधारा कैसे जाए, इसको और कैसे अच्छा लगे, इसको आज आम जो मानस के बीच से हटती जा रही है, इसको तो वापस से आम मानस के जहन पे और बोलचाल पे कैसे लाया जाए। मैं आपकी बात को काटूंगा। आज के परिदृश्य, जिस परिदृश्य में हम आप बैठ करके बातें कर रहे हैं, यहाँ जो हिंदी की लोकप्रियता है वो बढ़ी है, कम नहीं बढ़ती जा रही है, लेकिन इसको और कैसे बढ़ाया जाए ताकि और जल्दी और मतलब और लोगों तक पहुंचे, क्योंकि आजकल तथाकथित अपने आप को मॉडर्न बोलने वाले, जी वो हिंदी को मतलब सब आती है, जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन ना तो वो अपने घर में अपने बच्चों को बोलने देते हैं और ना तो खुद बोलते हैं। तो ऐसी मनोस्थिति को या ऐसी भावना को कैसे दूर किया जाए और ये स्थिति कैसे सुधारी जाए? देखिए, अब इसके लिए तो फिर मैं आपको एक वो पंक्ति है कि निज भाषा उन्नति है, वाटेंद्र हरिश्चंद्र की पंक्ति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को सुख मूल। ठीक है, जो ये अपनी भाषा होती है ना, अपनी भाषा का प्रयोग मातृभाषा के रूप में हम क्यों कहते हैं भाई कोई मातृभाषा? अरे जब अपने मिट्टी की जन्मी हुई जो भाषा होगी ना, उसमें हमारी जो अभिव्यक्ति होगी वो निस्संदेह तगड़ी होगी, और जब हमारी अभिव्यक्ति जो है पुष्ट होगी तो हमारी बात सुनने वाले लोग भी मिलेंगे। बिल्कुल, ये बात तो सही है। ठीक है, हमारे पिछड़ने का कारण क्या है? लोग कहते हैं कि अरे वो पिछड़ा हुआ देश, हम पिछड़े हुए देश थोड़ी थे। आप हमारी सभ्यता उठा करके देखिए, हमारे पास वो शस्त्र थे जो आज मिसाइल के रूप में काम करते हैं। हमारे यहाँ का कोई पृथ्वीराज चौहान जो है, दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, आप सोचिए कि, और उससे जो है कहा जाता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है, मच्चू को चौहान, और जो है पृथ्वीराज जी एकदम निशाना लगा देते हैं, सर धड़ से अलग कर देते हैं। ये बात तो है, बिल्कुल तो हमारी समृद्धि, हम कभी भी पिछड़े हुए नहीं थे। अगर हम पिछड़ने का कारण क्या? आप विश्व के किसी भी देश में चले जाइए, इंग्लिश भाषा भी बोले जाने वाले देशों में जाइएगा भी तो उनका अपना एसेंट है। चीन में जाइएगा चाइना बोलते हैं, जापान में जाइएगा जापानीज बोलते हैं। जापान और भारत लगभग एक साथ आज़ाद हुए देश हैं, और जापान की भारत से कोई तुलना न क्षेत्रफल की दृष्टि से आप कर सकते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से कर सकते हैं, लेकिन विश्व की महाशक्तियों में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जापानीज है,
अपनी संस्कृति से वे जुड़े हुए लोग हैं। हमने क्या किया, हम लोगों के दबाव में आ गए। हम हिंदी को क्या किया, हम राजभाषा के रूप में, मतलब आधिकारिक भाषा के रूप में कब लिए? 14 सितंबर 1949 को हम 47 में आज़ाद हुए थे। 2 वर्ष बाद हमने राजभाषा के रूप में कि हमारी जो संवाद की भाषा होगी, आधिकारिक संवाद की भाषा होगी, उसमें हिंदी को हम इस्तेमाल करें। ये मुझे नहीं पता था। अब आप देखिए ना कि 1953 में 49 के 4 साल बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने अनुशंसा करी कि 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाएं, ठीक है। और तब पहली बार भारत में 14 सितंबर 1953 को जो है हिंदी दिवस मनाया। अब हिंदी भाषियों का कर्तव्य मात्र इतना नहीं है कि हिंदी दिवस मना दीजिए, कविता पढ़ दीजिए, कहानी करवा लीजिए, नाटक करवा लीजिए, बस यहीं तक हम अपने कर्तव्य की इतिश्री करते। कर्तव्य की इतिश्री यहाँ नहीं। हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा वैश्विक देशों से हमारी जो है प्रतिस्पर्धा है, हम उनसे प्रतियोगिता कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जापान कहीं प्रतियोगिता में पीछे है क्या? चाइना कहीं पीछे है क्या? अब आप कहिएगा कि हमारी जनसंख्या तो है, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आजकल का जो युवा है, युवा वर्ग है, वो अपनी भाषा को ना अपनाकर वो अंग्रेजी के पीछे भाग रहा है। जबकि हमें लगता है जिस भाषा में हम पले बढ़े हैं, जिस माहौल में हम पैदा हुए पले बढ़े हैं, और उसी माहौल या उसी भाषा से अगर हमें कोई चीज़ें समझाई जाती हैं, कोई चीज़ हम पढ़ते हैं, तो हमारे जहन में आराम से बैठ जाती है और उसको हम अपने आसानी से दूसरे को समझा भी पाते हैं और एक्सप्रेस भी कर पाते हैं। क्योंकि अंग्रेजी में देखते हैं कि हमारी भाषा नहीं है, तो हम जब बोलना चाहते हैं कोई चीज़ तो हम उसको पहले ट्रांसलेट करते हैं, भले वो अपने मन में करते हैं, बोल के नहीं दिखाते हैं, लेकिन उसको ट्रांसलेट करते हैं तो भावनाएं नहीं आ पाती हैं। जबकि हम हिंदी में अपनी भावनाओं को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदी को सभी अपनाना ही चाहिए ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ और अपनी चीज़ें समझा पाएँ दूसरों को। बिल्कुल, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, आपकी बात जो है ना वो बहुत सही है। मैं वही आपसे कह रहा था ना कि हम अपनी चीज अपनी जड़ से हट जाइएगा और आप कहिएगा कि आपका विकास हो जाएगा। जड़ पे ही नहीं है, आप जड़ छोड़ के चल रहे हैं, कितना विकास करिएगा? कब तक खाद पानी आपको लगेगा? ठीक है, अमृत पी के थोड़ी आ पाएंगे। विषय यह है कि अब विषय वही है कि आप अपने माता पिता का सम्मान मत करिए, दूसरे के माता पिता को पालिए। कब तक वो आपको, जब तक आप उनको खिलाइएगा पिलाइएगा तब तक वो माता पिता सम्मान करेंगे। जिस दिन आप दुर्राइएगा उस दिन वो कहेंगे अपने माँ बाप को ताप इतने अगर तुम लायक थे तो अपने माँ बाप की सेवा क्यों नहीं की? और आप हम अपनी भाषा से जोड़ के देखें, बिल्कुल आपका एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। बिल्कुल एकदम सही मैं कह रहा हूँ, आप निरुत्तर से रह जाएंगे। ये बात तो सही है। अगर आपको कोई दुत्कार दे इस तरह से तो हमारे पास क्या ही जवाब बचे। जबकि जब हम मानते हैं कि हमारी भाषा इतनी समृद्ध है, इतनी सब कुछ है, और फिर भी हम उसको अपनाने से डरते हैं, तो फिर ये तिरस्कार हमें सहना पड़ेगा उस समय। भाई आप देखिए ना कि हमारे यहाँ हमारी जो भारत की धरती है वो देवों की धरती है, मनुष्यों की धरती है। विनोबा भावे जी ने क्या कहा, मैं किसी भाषा का तिरस्कार नहीं करता हूँ, मतलब किसी को अपमानित नहीं करना चाहता, लेकिन कोई हिंदी का तिरस्कार करे ये मैं सहन नहीं कर सकता। तो ये भावना हर एक भारतीय के मन में जिस दिन आएगी, हिंदी का संवर्धन अवश्य। चलिए सर, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और हिंदी भाषा के साथ साथ आपने बहुत सारा ज्ञान दिया हमें, जो हमारे इतिहास से लेकर और हमारे समाज से है जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को ये पसंद आएगा और आगे भी हम आपसे ऐसे जुड़ते रहेंगे। जी। और एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आपसे क्षमा चाहेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।